Greetings and a very warm welcome to brand new YouTube channel Scholarsphere। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं BA BSc फर्स्ट ईयर का आपका मैथ्स का चैप्टर है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, सेकंड सेम का ये चैप्टर है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपका ये चैप्टर सेकंड सेमेस्टर में आपका डाल दिया है। ठीक है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल बहुत ईजी चैप्टर है। इसमें आपने पहले के कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो आपने बस रिवाइज करने हैं। आप 11th-12th में इसका बेसिक्स पढ़ के आ चुके हो, और अगर नहीं भी आपने पढ़ा है तो मैं यहाँ पे आपको हर एक बेसिक चीज़ जो है क्लियर करवाऊंगी, हर फंडामेंटल चीज़। ठीक है, और ये वाले जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज इसमें मैं आपका इंट्रोडक्शन भी डालूंगी, जो बेसिक पॉइंट्स अपने 11th-12th के हैं वो भी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट आपके कुछ क्वेश्चंस और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी हेल्प से फर्दर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसके बाद कुछ जो है इस चैप्टर को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। ये वीडियो इंट्रोडक्शन है प्लस कुछ बहुत बेसिक से फंडामेंटल चीज़ें हैं इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बिना आप जो है फर्दर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अलग अलग टॉपिक्स की मैं वीडियो इस चैप्टर की बनाऊंगी। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। लेट्स मूव फर्दर। ऑलराइट, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, तो इसमें टेंजेंट और नॉर्मल का मतलब क्या है? द क्वेश्चन इज टी टेंजेंट क्या है? वेल आप पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में, बट स्टिल आई विल टेल यू what is a tangent. Tangent to a curve is a line which touches the curve at one and only one point. Tangent एक ऐसी लाइन होती है, ठीक है, ध्यान से देखना समझना। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है, एक पॉइंट पे टच करती है। ठीक है, जैसे कि ये आपका एक कर्व यहाँ पे आपको गिवन है और ये लाइन है। ये लाइन इस कर्व को सिर्फ इस पॉइंट पे, सिर्फ इस एक पॉइंट पे ये लाइन जो है इस कर्व को टच कर रही है। दैट्स वाई ये रेड वाली लाइन जो आपकी टेंजेंट लाइन है। मतलब किसी भी कर्व को अगर कोई लाइन सिर्फ और सिर्फ एक बार टच करती है तो उस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। यानी कि टच करके चलेगी, उसके बाद फर्दर कभी इस कर्व को टच नहीं करेगी, फर्दर कभी नहीं मिलेगी इस कर्व से। एक बार इसको जो है टच कर दिया तो ये लाइन क्या है? ये एक टेंजेंट लाइन है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जो रेड वाली लाइन है इट इज़ अ टेंजेंट लाइन। राइट, इज दैट क्लियर? अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। जिस पॉइंट पे ये लाइन जो है इस कर्व को कट कर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, यानी कि ये लाइन इसको यहाँ पे जो है टच कर रही है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व। ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है, आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल आप जो है रिवाइज कर पा रही हूँ। नाउ ये आप एक जो है ग्राफ देखिए। ये देखने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे एक मैंने आपको बताया अभी टेंजेंट के बारे में कि टेंजेंट एक लाइन होती है जो किसी भी कर्व को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। ऐसे ही एक और लाइन होती है जिसका नाम होता है सीकेंट। सीकेंट एक लाइन होती है जो किसी भी कर्व को दो जगह पर टच करती है, दो जगह पर कट करती है। ठीक है, ये सीकेंट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि सीकेंट जैसे यहाँ पे देखो, ये वाली लाइन जो पर्पल लाइन जब ये ऐसे जा रही थी तो ये दो पॉइंट्स में यहाँ पे इस कर्व को कट कर रही थी, दो पॉइंट्स पे टच कर रही थी, तो ये दो पॉइंट्स पे कर रही थी, ये सीकेंट लाइन हो जाएगी। लेकिन जब ये ऐसे जाएगी सिर्फ एक पॉइंट पे करेगी तो उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, ईजी था। नेक्स्ट, व्हाट इज अ नॉर्मल लाइन? देखो, हमने ये कर्व था, इस कर्व से एक टेंजेंट लाइन गई, यानी कि जो एक पॉइंट पे जो है टच करिए, एक टेंजेंट लाइन गई। उस टेंजेंट से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे सॉरी, उस टेंजेंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और उस परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। दिस जो डॉटेड लाइन है इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन। राइट, और रेड वाली लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो a normal to a curve is a line which is perpendicular to the tangent line at the point of contact of tangent and curve. तो जो point of contact है टेंजेंट और कर्व का, जो point of contact है, ये point of contact है, इससे यहाँ से शुरू होएगी और परपेंडिकुलर होएगी इस टेंजेंट के, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल लाइन। ठीक है, ओके। नाउ अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये था चैप्टर की जो हेडिंग थी, चैप्टर का टाइटल था टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है? तो बहुत बेसिक्स अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो इस चैप्टर में हम पढ़ना है टेंजेंट्स और नॉर्मल के बारे में, डेफिनेटली इनकी इक्वेशन के बारे में, इनकी स्लोप के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है स्लोप। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि टेंजेंट और नॉर्मल की स्लोप और इनकी इक्वेशन, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो कि सबसे
सबसे फर्स्ट हम यही करने वाले, सबसे पहले टॉपिक है, और ये टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फर्दर आगे क्वेश्चंस आप सोल्व करोगे तो उसमें यही यूज़ होंगे, ये बेस है आगे का, ठीक है। तो ये एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए ये आपको आना चाहिए। तो टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन, उनका स्लोप, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, पॉलर, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ था कि बहुत जो एक ओवरव्यू सा मैंने आपको दिया कि हम मेनली क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, राइट। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इसमें वो है पोलर टेंजेंट, पोलर नॉर्मल, पोलर सब टेंजेंट, पोलर सब नॉर्मल, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीडल इक्वेशन, पीडल या पेडल जो भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करें। पीडल इक्वेशन से तो इतने क्वेश्चन आते हैं, इसी से क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली इस चैप्टर में, सिर्फ मोस्टली क्वेश्चन इधर से ही आते हैं पीडल इक्वेशन से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे करेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दे देती हूँ कुछ ओवरव्यू जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसे रिजल्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो हम पहले 11th या फिर 12th क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं। तो मैं आपको वो याद करवा दूंगी, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ मैं वही बताऊंगी जो आपका आगे हेल्प करने वाला है, ठीक है। आप ट्राई करना कि जितना हो सके आप इनको याद कर लो। इफ़ यू कांट, साथ साथ नहीं हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, उनमें आपको चीज़ें सारी याद हो जाएंगी। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर आपने जो है पढ़ना है, ठीक है। ओके, सबसे पहला पॉइंट, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। देखो आपको मैं ग्राफ क्या तो समझाती हूँ। ये एक ग्राफ है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये एक लाइन जा रही है, ये एक लाइन इस ग्राफ से पास हो रही है, ठीक है। तो स्लोप का मतलब होता है कि कोई भी लाइन कितनी झुकी हुई है, कितनी स्लांटेड है, ठीक है। मेन मतलब ये है कि कितनी ये लाइन जो है ये कितनी झुकी हुई है, वही उसकी स्लोप हो जाती है, कितनी स्लांटेड है ये, ठीक है। तो ये लाइन वो उसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप हम जो है ऐसे मेजर करेंगे कि देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस लाइन का एंगल जो है मैं थीटा मान के चलती हूँ, ठीक है। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से, तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम से। m इज इक्वल टू टेन थीटा, ये आपका फॉर्मूला में लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू टेन थीटा। कुछ मैं आपको ज़्यादा डीप में जाके एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप पहले पढ़ चुके हैं और वैसे ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ आप इतना याद रखो कि एक लाइन की स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और उसको हम 10, अगर हमें थीटा दिया हुआ है यानी कि उस लाइन का एंगल x एक्सिस के साथ दिया हुआ है तो हम फाइंड कर सकते हैं उस लाइन का स्लोप, राइट। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज जीरो एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इनफाइनाइट। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा ज़ीरो रहेगा और वाई एक्सिस का स्लोप हमेशा इनफाइनाइट रहेगा, ये आपने याद रखना है। ये वाला पॉइंट तो बस याद रखना है आपने, और ये बहुत जगह पे बहुत क्वेश्चंस में यूज़ होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आप याद रख लो कि एक्स एक्सिस का स्लोप हमेशा ज़ीरो होता है और वाई एक्सिस का स्लोप हमेशा इनफाइनाइट होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हमने पीछे जो डायग्राम देखा था, हमने पीछे जो ग्राफ देखा था, उसमें हमने देखा था, मान लो कि अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये आपकी एक लाइन है, अगर हमें लाइन का एंगल दिया हुआ है एक्स एक्सिस, देखो स्लोप फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, और स्लोप इंपॉर्टेंट है फाइंड करना। तो हमें क्या चीज़, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हमने स्लोप फाइंड करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल जो हमने पीछे देखा था हमने कि हमें इस तरीके से एक लाइन है, उसका एंगल दिया हुआ है थीटा, और अब हमें इसकी स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप हो जाएगी m इज इक्वल टू टेन थीटा। थीटा क्या है? थीटा एंगल है एक्स एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अब मान लेते हैं हमें थीटा नहीं दिया हुआ, अब हमें ना एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, हमें इक्वेशन गिवन है। अब मुझे उसका स्लोप निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, राइट। पहले तो मुझे थीटा दिया, एंगल दिया हुआ था, अब मुझे एंगल नहीं दिया हुआ, अब मुझे जो है जो स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन दी हुई है। अब मुझे स्लोप, अब मैं स्लोप कैसे निकालूंगी? स्लोप का फॉर्मूला अब हो जाएगा माइनस ए बाय बी, जहाँ पे ए क्या है? ए है एक्स का कोफिशिएंट और बी क्या है? वाई का कोफिशिएंट, ठीक है। तो माइनस ए बाय बी, ए जो है एक्स का कोफिशिएंट है, बी जो है वाई का कोफिशिएंट है, ये हो गया इसका स्लोप का फॉर्मूला। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। इसमें समझाने जैसा कुछ वैसे है नहीं,
ये सिर्फ पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं और याद रख लो इनको, बहुत अच्छी बात है और इतने डिफिकल्ट भी नहीं है, ठीक है। नहीं भी हो रहे हैं यहाँ तो मैं आपको करवा दूंगी, आगे क्वेश्चन हम यूज़ करेंगे, हो जाएंगे याद। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक इक्वेशन की हुई है लाइन की, इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, वो दी हुई है 2x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और मुझे बोला है अब मुझे इस लाइन का की जो है स्लोप फाइंड करनी है। मैं कैसे निकालूंगी स्लोप का फॉर्मूला? हमने देखा था माइनस एम इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी, जहाँ पे माइनस ए क्या था, एक्स का कोफिशिएंट, और बी क्या था, वाई का कोफिशिएंट। अब यहाँ पे आप देखो एक चीज़, इस जो इक्वेशन जो मुझे यहाँ पे गिवन है, इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ऑल राइट। तो माइनस ए बाय बी हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 2, तो माइनस 2 डिवाइड बाय बी क्या होता है, वाई का कोफिशिएंट जो कि क्या है, -3, राइट। तो -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा स्लोप क्या आएगा इक्वेशन का, 2/3। तो 2/3 क्या है, हमारा स्लोप है इक्वेशन का। इस तरीके से इक्वेशन होता है, ईजी है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब तक हमने देखा कि अगर हमें एंगल गिवन है या फिर हमें इक्वेशन गिवन है तो हम कैसे स्लोप निकालेंगे। बट अब है कि ये प्रॉपर्टी है जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने याद रखनी है ये प्रॉपर्टी। मान लेते हैं हमारे पास 2 लाइन है, ठीक है, कोई भी 2 लाइन है हमारे पास एक ग्राफ में, जिनके स्लोप है m1। फर्स्ट लाइन का स्लोप है m1, लाइन ए का स्लोप m1 है, लाइन बी का स्लोप m2 है, ठीक है, ठीक है। m1 m2 इनके स्लोप से, ठीक है, वैल्यू गिवन है। तो ये रिजल्ट है, ये कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसको मार्क कर दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इससे आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो अगर m1 m2 इक्वल है, तो प्रॉपर्टी कहती है अगर m1 m2 इक्वल है, यानी कि दोनों लाइंस के स्लोप अगर इक्वल हैं तो लाइंस दोनों हमारी पैरेलल हो जाएंगी। अगर m1 m2 दोनों लाइन के अगर स्लोप्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल हो जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। मान लो कि ये एक लाइन है ये ए लाइन है, इसका स्लोप m1 है। स्लोप का मतलब है झुकाव इसका, ठीक है। स्लोप का मैं वैसे जेन्युइन मतलब ये नहीं होता है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इससे समझने में ईजी जो है हो रह जाता है आपको, ठीक है। काफ़ी आपके अंडरस्टैंडिंग को क्लियर बनाता है ये, ठीक है। तो स्लोप को आप झुकाव मान के चलो, स्लोप का मतलब है झुकाव। अगर ए लाइन का झुकाव ये है और बी लाइन का झुकाव भी उतना ही है, मान लो यहाँ पे एक बी लाइन है, इसका झुकाव भी सेम उतना ही है, यानी कि स्लोप दोनों का सेम है, तो क्या लाइन्स पैरेलल नहीं हो जाएंगी? देख नहीं रहे आपको कि दोनों लाइन्स पैरेलल जा रही है ना। तो इसीलिए अगर m1 m2 इक्वल है तो उनका जो है दोनों लाइन्स आपकी पैरेलल हो जाएंगी। लेकिन अगर m1 और m2 दोनों लाइन्स के स्लोप्स का प्रोडक्ट, उनकी मल्टीप्लिकेशन अगर -1 आती है तो दोनों लाइन हमारी पैरेलल है। याद रखना है इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखने हैं, इजी भी है वैसे। 2 लाइन है, दोनों की अपनी अपनी स्लोप्स हैं। अगर दोनों की स्लोप इक्वल है तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अगर दोनों की जो स्लोप्स है उनकी मल्टीप्लिकेशन है, उनका प्रोडक्ट -1 आता है तो दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। इज दैट क्लियर? लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखो, पहले हमें दिया हुआ था कि हमें एंगल दिया हुआ था थीटा एक लाइन का, और फिर हमें एक इक्वेशन दी लाइन की और हमें स्लोप निकालना था। अब मुझे ना ही तो एंगल दिया है ना ही इक्वेशन दी हुई है। अब मुझे बोला हुआ है कि एक लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कि बोला कि ये मान लो ये लाइन ए है, इस लाइन ए पे 2 पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट कोई भी कहीं भी लाई करते हैं इस लाइन ए पे। उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। इन कोऑर्डिनेट से क्या आप उस ए लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर्मूला ये रहा, मान लो पॉइंट पी और क्यू जो है 2 पॉइंट जो कि लाई करते हैं आपके लाइन ए पे। पी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। तो स्लोप लाइन ए का क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 और डिवाइड बाय x2 माइनस x1। इज दैट क्लियर? इजी है। तो y वाले को y वाले से सब्ट्रैक्ट किया है और x वाले को x वाले से और डिवाइड कर दी दोनों को। तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 क्या है, ये आपका स्लोप ऑफ द लाइन ए। नेक्स्ट, अब इक्वेशन निकालनी है। अब तक हमने फाइंड किया था किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अब किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। मान लो एक लाइन है, वैसे यूजुअली एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है, राइट। ये जनरल इक्वेशन है। अब मुझे बोला है कि वो लाइन जो है एक पॉइंट पी से पास कर रही है,
तो हमें अब बोला है कि हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उस एक लाइन की जो P पॉइंट से पास कर रही है। मान लो ये पॉइंट P है, यहाँ से एक लाइन पास कर रही है, तो इस P पॉइंट से जो इक्वेशन लाइन पास कर रही है उसकी इक्वेशन बतानी है। और लाइन का स्लोप हमें दिया हुआ है m। तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जहाँ पे y1 x1 क्या है, ये आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं, m क्या है, स्लोप है। ठीक है, तो अब अगर मान लेते हैं हमें दिया हुआ है कि स्लोप लाइन का क्वेश्चन मान लेती हूँ मैं, एक इमेजिनरी क्वेश्चन। अगर एक लाइन का स्लोप मुझे दिया हुआ है 2 और बोला है कि वो एक पॉइंट P से पास कर रहे हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 1। ठीक है, तो मुझे उस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो मैं फॉर्मूले में पुट करूँगी y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू 2, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है -1, तो जाएगा +1। ठीक है, तो ये क्या तो ये इक्वेशन बन गई आपकी सिंपल। इसको हमने ओपन कर लेना सिंपली वैसे। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें बताया, अभी हमें एक पॉइंट दिया था, अब हमें दिया हुआ है और स्लोप दी थी, मतलब पहले हमें एक पॉइंट P और स्लोप दी हुई थी m। अब मुझे बोला है कि एक लाइन जो है वो 2 पॉइंट से पास करिए, 2 पॉइंट से PQ, इनसे ये लाइन पास कर रही है और इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट ये 1 है, P का क्या है x1 y1, Q के x2 y2। तो अब इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 जो पहले था इन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखो देखो देखो, कंफ्यूज मत होना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है ये, मैं आपको याद करवाती हूँ। जब हमें स्लोप दिया हुआ था, इसको मैं हटाती हूँ, हमें पहले वाले में क्या दिया हुआ था स्लोप, आप पहले वाले से कंपेयर करके देखना है इस इक्वेशन को। मैं लिख देती हूँ पहले वाली इक्वेशन, जिसमें देखो ये पहले वाली इक्वेशन ये रही, जिसमें आपको एक पॉइंट और स्लोप दी हुई थी ये। ठीक है, ओके, तो देखो वही है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब इस इक्वेशन को ना इस पहले वाले इक्वेशन से कंपेयर करके देखो, y माइनस वाई वन एज इट इज़, ठीक है, x माइनस x1 एज इट इज़, ठीक है। डिफरेंट क्या है, ये देखो ये और ये, यानी कि m। स्लोप क्या दिया हुआ है, y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1। और ये क्यों है कोई बता सकता है? आपने ना मैथ्स में ना हमेशा क्या करते हैं, हमेशा ना हमें लिंक करके चलना चाहिए जो चीज़ हमने पहले पढ़ी है। अब आपको अगर कुछ याद आए तो इस चीज़ से, मैं आपको पिछले वाली स्लाइड पे दिखाती हूँ। हमने देखा था कि ये रहा कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं P और Q और हमें लाइन का स्लोप बताना, स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये m की वैल्यू है। तो क्या यहाँ पे सेम चीज़ नहीं है, कि यहाँ पे सेम चीज़ नहीं है कि हमने सिर्फ यहाँ पे m की जगह पे 2 पॉइंट्स वाला स्लोप लिख दिया जो कि है y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, बाकी वो सेम चीज़ें सेम है ना। तो ये इजी चीज़ें है ना, ऐसे आप लिंक करो, आपको याद भी हो गया होगा, आई एम श्योर। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये स्लोप है m इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जो किसकी होती है, आपकी 2 पॉइंट से अगर एक लाइन पास करी तो उसकी स्लोप होती है ये, ठीक है, m स्लोप इंटू x माइनस x1, वो सेम चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट था नहीं बाय द वे। चलो अब फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? ठीक है, हमने लाइन, अभी तक हमने देखा कि एक लाइन का स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, लाइन का स्लोप क्या होता है। अब देखते हैं टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या होता है। टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, जहाँ पे y क्या है, y है किसी भी जो कर्व है, जिस कर्व से टेंजेंट टच कर रहा है, उस कर्व का फंक्शन है, उस कर्व की इक्वेशन है, उस कर्व का फंक्शन दिया हुआ है y, तो उसका डिफरेंशिएशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन ऑफ कर्व। ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का नेगेटिव और उसका उल्टा, रेसिप्रोकल, राइट। क्यों होता है ये, वैसे कोई बता सकता है? चलो मैं बताती हूँ। हमने ना एक पीछे फैक्ट पढ़ा था कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट आपका -1 के इक्वल होएगा, पढ़ा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर नॉर्मल और टेंजेंट का क्या लिंक है। क्या आपने टेंजेंट नॉर्मल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोई भी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो उसे हम नॉर्मल बोलते हैं, राइट? एम आई राइट? देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में चलती हूँ मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग पे ये रहा, एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन।
क्लियर। तो अब अब इसका मतलब क्या है कि हमारी टेंजेंट और परपेंडिकुलर लाइन जो है क्या है, एक दूसरे सॉरी टेंजेंट और नॉर्मल लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का स्लोप m1 इंटू m1 क्या आएगा, -1 के इक्वल आएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट -1 के इक्वल, तो ये m2 नीचे चला गया, तो ये वही अगेन वही बन गया है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था स्लोप ऑफ टेंजेंट, नीचे चला गया -1 आ गया, -1 डिवाइड बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट, इफ लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा, पीछे एक प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप जो है वो इक्वल हो जाएगा, दोनों का स्लोप m1 m2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर एक लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 है। ठीक तो कह रहे हैं, तो ये हमें पता है कि x हमने सबसे पहली चीज़ मैंने आपको कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लू स्लाइड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि x एक्सिस का स्लोप हमेशा 0 होता है और y एक्सिस का स्लोप हमेशा इनफाइनाइट होता है। ठीक है बात, ठीक है। अगर एक लाइन पैरेलल है x एक्सिस के तो यानी कि उसका स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए, उसका स्लोप किसके इक्वल होना चाहिए, x एक्सिस के स्लोप के। x एक्सिस का स्लोप क्या है, 0 है, तो यानी कि dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नहीं, ये चीज़ जो है जो भी है ये आपके क्वेश्चंस में आएगी, क्वेश्चंस में लगानी है। आपको दिया हुआ होगा कि एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल, सिर्फ इतना दिया हुआ कि एक लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, तो आपने वहाँ पे खुद से अपना दिमाग लगाना है कि आपने dy बाई डी एक्स को 0 पुट करना है। अगर लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट को हम कैसे इनफाइनाइट को हम क्या लिखते हैं, 1/0 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको इन दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, dx बाई डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना, dx बाई डी वाई की वैल्यू। और वो क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, dy बाई डी एक्स, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -dx बाई डी वाई। इज दैट क्लियर। और हमने देखा कि dx बाई डी वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो सिंपली इस क्वेश्चन में इस यहाँ पे आपने याद रखनी है लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लाइन आपको x एक्सिस के पैरेलल दी हुई है dy बाई डी एक्स, तो सीधा 0 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और जहाँ पे लाइन आपको y एक्सिस के पैरेलल दी हुई है वहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स, वहाँ पे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल को 0 पुट करना है, बस दैट्स इट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं आपको ये तो कह दूँ कि dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है ना, पर क्वेश्चन ये है कि आखिर ये dy बाई डी एक्स है क्या। मैंने जो यहाँ पे यूज़ किया dy बाई डी एक्स क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं dy बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये dy बाई डी एक्स क्या है, ये आपका टेंजेंट का स्लोप है। इज दैट क्लियर। ठीक है, ये आपका टेंजेंट का स्लोप है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, इंटरसेप्ट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे लाइन क्रॉसेस एन एक्सिस ऑन अ ग्राफ, किसी भी ग्राफ पे जहाँ पे लाइन किसी एक्सिस को क्रॉस करती है उसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायग्राम मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था आपके लिए, फाइंड दैट। ठीक है, ये रहा, चलो देखो ये एक ग्राफ है, ये एक लाइन है, ये लाइन जो है, ये लाइन जहाँ पे जिस एक्सिस को कट करती है, क्रॉस करती है, वो उस एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है। जैसे देखो ये लाइन, ये एक्स एक्सिस है, इस लाइन एक्सिस को यहाँ पे क्रॉस किया है ना, इस पॉइंट पे, तो ये क्या है, ये है एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट दो तरह के होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट की डेफिनेशन क्या थी कि जहाँ की जो पॉइंट किसी भी एक्सिस को क्रॉस करे, जिस पॉइंट पे कोई भी लाइन किसी एक्सिस को क्रॉस करे उस पॉइंट को इंटरसेप्ट बोलते हैं, राइट। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे लाइन जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करे, और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे लाइन ग्राफ को वाई एक्सिस पे क्रॉस करे, तो वो क्या हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट ने यहाँ पे वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट क्रॉस किया, तो ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। और इस लाइन ने यहाँ पे इसको किया एक्स एक्सिस को, तो क्या है, एक्स इंटरसेप्ट है, राइट। इज दैट क्लियर। अब एक चीज़ देखना, एक्स इंटरसेप्ट पे वाई इंटरसेप्ट पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। देखो तो ज़रा यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, y1 या जो कुछ भी हो गया। ठीक है, तो वही ना कि यहाँ पे एक्स वाई इंटरसेप्ट पे
एक्स का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और एक्स इंटरसेप्ट पे वाई का कोऑर्डिनेट 0, की देखो यहाँ पे कोई पॉइंट होएगा तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक्स में आएगी, वाई का कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे पीछे मैंने लिखा हुआ है कि वैल्यू एक्स इंटरसेप्ट वो होता है जिसमें जहाँ पे वैल्यू वाई इज इक्वल टू 0 हो, एक्स की वैल्यू जो है वाई 0 होने पे आए, और वाई इंटरसेप्ट क्या है जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। वैसे नॉर्मली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। इंटरसेप्ट की फॉर्म में क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए क्या है, ए है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी क्या है, बी है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये रहा ए है इंटरसेप्ट, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया यहाँ पे, आई एम रियली वेरी सॉरी। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे ग्राफ के अंदर। ये है यहाँ पे, सॉरी, ए है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और बी है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? इस पॉइंट को हम बी, ये पॉइंट ए और बी क्या है, इंटरसेप्ट हैं एक्स और वाई एक्सिस के। राइट, अब हमें इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम। मान लो एक लाइन हमें दी हुई है, एक लाइन इक्वेशन दी हुई है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब उसके इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करेंगे हम। इंटरसेप्ट दो होते हैं, एक एक्स वाला इंटरसेप्ट, एक वाई वाला इंटरसेप्ट। तो दोनों इंटरसेप्ट्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम, बताओ। अगर हमें इक्वेशन दी हुई है लाइन की ऐसे, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस सी बाई ए एंड माइनस सी बाई बी। एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी बाई ए, सी यानी कि ये कांस्टेंट, और ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट। ठीक है, और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी बाई बी, बी क्या है, वाई का कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर? ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आगे यूज़ होगी, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, याद रखना। ओके, तो आपको एक लाइन दी हुई है, एक लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, 2x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपको एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, आपको इसके x इंटरसेप्ट और इसके y इंटरसेप्ट की वैल्यू बतानी है। तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला माइनस सी बाय एक्स का कोफिशिएंट यानी कि a, तो माइनस सी कितना है, -3, और y का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो -3/2 x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -3/y का कोफिशिएंट 5, -3/5। ठीक है, समझ गए? अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, फटाफट से हम क्वेश्चन वाले पार्ट पे आ गए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आगे बहुत यूज़ होने वाले हैं स्लोप और इक्वेशन के। फटाफट से हमको सॉल्व करते हैं। चलो, ओके, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। आपको आगे फर्दर जो है क्या दिया हुआ होगा, कुछ पॉइंट्स दिए हुए होंगे, वहाँ पे आपने स्लोप निकालना है टेंजेंट की और नॉर्मल की स्लोप निकालनी है किसी भी कर्व पे। ठीक है, एक कर्व का फंक्शन दिया हुआ है, ये कर्व है, इस कर्व की जो है, इस कर्व को इस x इज इक्वल टू 3 इस पॉइंट पे, इस वैल्यू पे हमें स्लोप निकालनी है। चलो, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट को मैं यहाँ पे ST लिख रही हूँ ताकि समझ में आ जाए, ताकि शॉर्ट में। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ST, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्व का डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन करते हैं। एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x², क्योंकि 3 आगे गया और एक पावर लेस हुई, 3x क्या हो जाएगा, 3। तो ये आपका क्या आ गया, dy/dx की वैल्यू। अब यहाँ पे हम जो है x की वैल्यू पुट करेंगे 3, x इक्वल टू 3 पुट किया मैंने, तो क्या आया, 3 × 3 का स्क्वायर यानी कि 9 -3 यानी कि 27 - 3 24। तो क्या है, 24 आ गया। क्या है 24, ST, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई, 24। ऑल राइट, कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकालना है, मैं इसको SN लिख दूंगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि -1 डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू। दैट्स इट, बस इतना ही क्वेश्चन था, इजी। ठीक है, आपका आंसर मैंने पीछे मेंशन भी किया हुआ है, स्लोप ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ टेंजेंट 24, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/24। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है,
अगेन y की वैल्यू हमें दी हुई है, मैं चाहती हूँ ये वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें, ठीक है। आपको अगेन एक कर्व दिया हुआ है और आपको x पे वैल्यू निकालनी है। आंसर्स मैंने पीछे मेंशन किए, मैं आपको बता दूंगी बाद में, बट आई वांट कि आप खुद से सॉल्व करें। सिंपल है, इजी है, बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस जो है उनका डिफ्रेंसिएशन करना आना चाहिए, फिर एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए dy/dx हम निकालेंगे, विच इज़ इक्वल टू 10 to x का जो है डिफ्रेंसिएशन क्या होएगा, पहले पावर आगे आ जाएगी 2 और 10 स्क्वायर एक्स में से एक पावर लेस होगी तो खाली 10x, और अब 10x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा सीकेंड x, सीकेंड स्क्वायर x, प्लस में अब इसका करेंगे सीकेंड x का क्या हो जाएगा सीकेंड x 10x। अब सिंपली यहाँ पे जो है आपने बस x की वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है, फिर आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है -1 डिवाइड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट वाले फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। इजी है, आप खुद करके देखिए, खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको जो है क्वेश्चंस आ जाएंगे समझ में। आंसर्स मैंने फिर भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं आपके लिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 4 + √2 और स्लोप ऑफ नॉर्मल की वैल्यू -1 डिवाइड बाय 4 + √2 आई है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाना चाहती हूँ आपको, बिकॉज ये क्वेश्चन है थोड़ा सा नया। वेल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ बहुत डिफिकल्ट सा, इजी है क्वेश्चन भी, ठीक है। सिर्फ मैं आपको इसलिए करवा रही हूँ अगर आपने पहले कभी ना किया हो इस टाइप का क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला भी, ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं, बट मैं आपको करवाना चाहती हूँ बिकॉज कुछ बच्चों को शायद ना भी आता हो। अदरवाइज अगर आपने पहले डिफ्रेंसिएशन एंड ऑल ये सब कुछ किया है, थोड़ा बहुत भी किया, तो आपको आ जाएगा। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, x में एक फंक्शन दिया हुआ है और y में दिया हुआ है और ये थीटा की वैल्यू, और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने हैं। अब आप मुझे बताइए, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, dy/dx करते हैं। dy/dx मतलब कि y का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में कैसे करेंगे यहाँ तो देखो y और x जो है दोनों फंक्शंस थीटा की फॉर्म में है, तो थीटा की फॉर्म में ही कर सकते हैं हम। सिंपल तरीका इसका ये है, पहले हम y वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy/d थीटा, फिर हम x वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में dx/d थीटा, और अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, दोनों टर्म्स को, ठीक है। जब हम इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा dy/dx, है ना, इजी सिंपल है। तो यानी कि इसका डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना है इसको हमने इसके डिफ्रेंसिएशन से थीटा के रिस्पेक्ट में, इजी है। सोल्यूशन मैंने आगे इसका पेस्ट करा है, ठीक है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल है, इजी है, बट एक जगह पे कुछ इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज़ हुई है, शायद आपको ना भी आए। मैं सोल्यूशन में इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी, इसके आंसर्स ये रहे, सोल्यूशन ये रहा, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx होता है, राइट। तो हमने डिफ्रेंशिएट करना है x को और y को, दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में। dy/d की वैल्यू ये आई, dx/d थीटा की वैल्यू ये आई, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये आया, सिंपल। अब थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, और अब हमें dy/dx की वैल्यू मिल गई, ये पुट करने के बाद क्या मिली 2b/a, बस सिंपल, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको फॉर्मूला बताइए, इजी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वैसे नहीं कि एग्जाम में नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि ये इजी लेवल है, ये सिर्फ बेसिक्स है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें आपने ना प्रॉपर्टीज पीछे वाले हम यूज़ करने वाले हैं। लेट्स सी क्वेश्चन कहता है शो दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व, ये कर्व दिया हुआ है एट पॉइंट वेयर x = 2 एंड x = -2 आर पैरेलल, ऑलराइट। पहले क्वेश्चन ही समझो, हमें बोला है कि शो दैट जो टेंजेंट्स है, इस कर्व की जो टेंजेंट्स है इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, वो दोनों पैरेलल है, ठीक है। इस पैरेलल वर्ड से कुछ याद आया, मुझे तो आया। पैरेलल वर्ड से मुझे ये याद आया कि हमने एक चीज़ पढ़ा था कि अगर कहीं पे दो लाइंस पैरेलल हैं तो उन दोनों का स्लोप जो है इक्वल हो जाएगा, यानी कि m1 m2 के इक्वल हो जाएगा। हमने पढ़ा था, मैंने कहा भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राइट। तो अब यहाँ पे हमें दो टेंजेंट्स दी हुई हैं, एक टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे, एक टेंजेंट इस वाले पॉइंट पे, इन दोनों को पैरेलल शो करना है। तो क्या कितना इजी क्वेश्चन नहीं है ये कि हमने इस कर्व की दोनों टेंजेंट्स दोनों पॉइंट्स पे निकालनी है, उनको हमने इक्वल पुट कर देना है, स्लोप्स को, दोनों की स्लोप्स को इक्वल पुट कर देंगे और पैरेलल शो हो जाएगा। अगर इक्वल आ गई तो पैरेलल शो हो जाएंगे, ईजी है ना। चलो मैं सॉल्व कर दिखाती हूँ इसको आपको। तो हमें कर्व दी हुई है, पहले मैं कर्व देख लूँ क्या क्या कर्व था।
y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11, y इज इक्वल टू 7x³ प्लस 11, ठीक है। तो y की वैल्यू में ये दी हुई है। अब हम निकालेंगे dy/dx की वैल्यू, ठीक है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन कर देंगे हम y का। क्या आएगा, 7 3 21x² प्लस 0, ठीक है, यानी कि 21x² हमारा वैल्यू आ गई dy/dx की। अब दो टेंजेंट्स दी हुई थी, दोनों टेंजेंट्स एक पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे, एक पॉइंट x इज इक्वल टू -2 पे, राइट। तो हमारे पास क्या था, dy/dx की वैल्यू 21x² आया था। इसमें हम पुट कर देंगे, पहली टेंजेंट निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 2 पे क्या आएगा, 21 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, विच इज़ 84, ठीक है। दूसरा हम निकालेंगे x इज इक्वल टू, दूसरा निकालेंगे हम x इज इक्वल टू -2 पे, ठीक है। तो 21 इंटू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 ही जाएगा, तो यानी कि ये भी 84 आ गया। दोनों इक्वल हैं, देखो 84 दोनों इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस both the slopes of both tangent at x is equal to 2 and x is equal to -2 are equal, that's why both are parallel, both tangents are parallel, ठीक है। क्वेश्चन था, चलो एक और क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। At what point on the curve, ये कर्व दिया हुआ है, the tangent is parallel to x axis and parallel to y axis, ठीक है। ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट निकालने किस पॉइंट पे x एक्सिस और y एक्सिस के ये क्या है, पैरेलल होएगा, ठीक है। अगर टेंजेंट को हमें x एक्सिस के फर्स्ट पार्ट करते हैं, अगर टेंजेंट को हमें x एक्सिस के पैरेलल पुट करना है, तो यानी कि dy/dx की वैल्यू हमने क्या करनी है, 0 के इक्वल पुट करनी है ना, समझ गए। तो चलो dy/dx निकालते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। क्या आएगा हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन, 2x प्लस y dy/dx -2 -4 dy/dx, ये आपका आ गया। यहाँ से dy/dx वाले टर्म्स को हम अलग निकाल लेंगे, ठीक है, dy/dx वाले टर्म्स को अलग निकाल लेंगे और फिर उसको हम इजीली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आगे सॉल्व करते हो, आगे मैंने पेज दिया हुआ है एक, चलो 2x प्लस 2y dy/dx -2 -4 dy/dx इज इक्वल टू 0। तो 2 को हमें कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या बन गया, यहाँ लिख दूँ मैं ऊपर, x प्लस y dy/dx -1 -2 dy/dx इज इक्वल टू 0 बन गया, है ना। तो यहाँ पर dy/dx वाली टर्म निकाल लो, dy/dx ब्रैकेट में ये रहा y -2 इज इक्वल टू उधर क्या गया, वहाँ पे गया 1 - x। तो यहाँ से हमने, हमारा मेन मकसद क्या था, हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, है ना। तो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, जस्ट बिट बाय, इसको उधर ले गए, dy/dx इज इक्वल टू 1 - x डिवाइड बाय y -2, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे हमें फर्स्ट पार्ट ने बोला है कि ये टेंजेंट हमें x एक्सिस के ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका स्लोप x एक्सिस के स्लोप के इक्वल होगा। इस टेंजेंट का x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, तो यानी कि इस टेंजेंट का स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0। तो इसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ये उधर गया तो 0 बन गया। तो सिंपली मेरे पास क्या बचा, 1 - x इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू 1। ओ माई गॉड, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हमें बोला था कि किस पॉइंट पे, हमें पॉइंट बताना था कि किस पॉइंट पे टेंजेंट जो है x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो पॉइंट निकाला है, तो x कोऑर्डिनेट आ गया, तो x की वैल्यू हम जो है पुट कर देंगे और उसमें जो फर्स्ट हमें कर्व दिया था, और वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें जो है पूरा क्या मिल जाएगा,
पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी 1 आई, यहाँ पे पुट कर दूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बना वाई स्क्वायर माइनस 4y, ठीक है, हाँ, इज इक्वल टू 0। इसको हम स्प्लिट कर लेंगे तो y इंटू वाई माइनस 4 ये आ गया, ठीक है। यहाँ से y की 2 वैल्यू आएंगी। अगर देखो दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो यहाँ से y की 2 वैल्यू आएगी। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो y की 2 वैल्यू आएंगी। वो क्या है, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4। ये 2 वैल्यूज़ आ गई। x की वैल्यू 1 आई थी, तो हमें पॉइंट बताना था कौन सा पॉइंट है। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट बनेंगे। एक पॉइंट क्या बना हमारा 1,0, एक बना हमारा 1,4, ठीक है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू तो 1 ही थी लेकिन y की 2 वैल्यू आई, तो ये 2 हमारे पॉइंट्स हो गए फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में बोला है पैरेलल टू y एक्सिस, तो उसके लिए हमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स को हमें इन्फिनिटी के इक्वल पुट करना है। यानी कि इन्फिनिटी को हम लिख सकते हैं 1/0, यानी कि यहाँ से रिवर्स कर देंगे तो dy, तो हमें क्या करना है, सिंपली dx बाई dy की वैल्यू 0 पुट करनी है। और dy बाई डी एक्स क्या आया था हमारा 1 माइनस एक्स अपॉन में y माइनस 2, तो डी एक्स बाई डी वाई, यानी कि इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। इसको अब 0 पुट कर देंगे तो ये उधर गया। यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे और हमें निकालना है x की वैल्यू। तो y की वैल्यू इसमें पुट करी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2x माइनस 4 टू ज़ा 8 प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये हो गया आपका माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3,1। तो पॉइंट्स y एक्सिस सेकेंड वाले पॉइंट क्वेश्चन के पॉइंट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 3,1, नहीं सॉरी, x की वैल्यू 3,-1 अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो ये आया था। y की वैल्यू कितनी थी हमारी, 0 थी, सॉरी 2 थी, हाँ 3,2 और -1,2, ये 2 पॉइंट्स बन गए इसके आंसर, ठीक है। इज दैट क्लियर, सिंपल। अब ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है, सेम वैसे क्वेश्चन है, पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस वाला सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ये x और y की वैल्यू अलग अलग है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायरेक्ट आपको कर्व नहीं दिया है, मैंने आपको कर्व x और y की फॉर्म में दिया है ऐसे। तो आपने पहले dy बाई डी एक्स कैसे निकालना है आपको पता है, जैसे हमने पहले किया था, इसका डिफ्रेंसिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में उसको डिवाइड करना है इसके डिफ्रेंसिएशन से जो कि थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। और फिर हमने वही x एक्सिस पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स को 0 के इक्वल पुट कर दो और y एक्सिस के तो x बाई डी वाई को 0 के इक्वल पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन करवाऊंगी या इसके आंसर्स मैंने जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं बाय द वे, लेकिन इसका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो आप मुझे बताना कमेंट्स में, मैं आपको करवा दूंगी। अदरवाइज़ आप कर लोगे, मैंने आंसर्स भी दे दिए, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व दिया हुआ है सच दैट टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अच्छा, तो थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है कर्व का, और बोला है कि टेंजेंट जो है 45 डिग्री एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो कर्व पॉइंट का फाइंड करना है, ठीक है। थीटा टेंजेंट जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, का मतलब क्या है कि स्लोप की वैल्यू तो मुझे चल गई पता, जो कि होती है tan थीटा। थीटा 45 पुट करूँगी मैं तो tan 45 कितना होता है 1, तो 1 आ गई वैल्यू, यानी कि स्लोप की वैल्यू तो मुझे चल गई पता 1। अब पॉइंट फाइंड करना हमने, यानी कि सिंपली पॉइंट का मतलब है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, राइट। अब कर्व ये दिया हुआ है, अच्छा तो मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं कर्व की हेल्प से भी स्लोप फाइंड करूँ, यानी कि dy बाई डी एक्स फाइंड करूँ, dy बाई डी एक्स ऑफ -1 बाई एक्स का dy बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है। सो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा -1 बाय एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा, है ना। यानी कि
इसकी वैल्यू जो है किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। सॉरी ये प्लस हो जाता है ना, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ये डिफ्रेंसिएशन। और अब हमने इस वाले चीज़ से हमने ये पता लगाया था कि m की वैल्यू तो 1 है भाई, यानी कि थीटा स्लोप की वैल्यू 1 है। यहाँ से स्लोप की वैल्यू ये आई, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू मैं 1 रख दूंगी, और अब मैं जो है x की वैल्यू यहाँ से निकाल दूंगी, सिंपल। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। अब ये मैं ऊपर पुट कर दूंगी और y की वैल्यू निकाल लूँगी, y की वैल्यू हो जाएगी -+1, ठीक है। यानी कि पॉइंट्स क्या बनेंगे, 1, -1 और -1, 2 पॉइंट्स बनेंगे। ये इजी क्वेश्चन था, मैंने बहुत लाइटली समझाया, मैंने डीप नहीं समझाया, बहुत ऊपर से समझाया क्योंकि इजी था। सेम ऐसे ही जो है ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। इजी वाला मैंने कर दिया, थोड़ा डिफिकल्ट आपको दिया, डिफिकल्ट तो वैसे है नहीं, ठीक है। चलो इजी है। फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व एट विच टेंजेंट मेक्स एंगल, ठीक है, एंगल 45 डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। सॉल्व कर लेना फटाफट से। अब हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, ठीक है। इजी है ये, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब तक हमने स्लोप फाइंड करी है, टेंजेंट और नॉर्मल की, अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे, इक्वेशंस का फॉर्मूला देखेंगे टेंजेंट और नॉर्मल का। देखो, अगर किसी भी लाइन का हमें स्लोप पता है, किसी नॉर्मल लाइन की बात करती हूँ मैं, नॉर्मल लाइन का हमने पीछे पढ़ा था कि y - y1 = m × x - x1, किसी लाइन की इक्वेशन है, अगर हमें स्लोप दिया हुआ है तो किसी पॉइंट P पे जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है, सेम वही टेंजेंट के साथ होगा, सेम वही, ठीक है। टेंजेंट भी तो एक लाइन नहीं है, क्योंकि तो वही y - y1 = m x - x1। यहाँ पे क्या हमने देखा, यहाँ पे dy/dx है। ये क्या होता है, देखो m क्या होता है, स्लोप होता है, तो m की जगह पे dy/dx लिखना गलत थोड़ी ना है, क्योंकि एक टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, dy/dx, हम जब से पढ़ते आ रहे हैं। तो वही हमने पुट कर दिया, dy/dx एट पॉइंट P। फॉर एग्जांपल आपको फाइंड करना हो, जैसे आपको dy/dx की वैल्यू आपने डिफ्रेंसिएशन किया और आपकी वैल्यू आई 2x - 1, ठीक है, ये वैल्यू आई। तो पॉइंट P के आपको कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, मान लो इसकी 2 और 1 है कोऑर्डिनेट्स, तो यहाँ से आप x की वैल्यू पुट कर लोगे, x की वैल्यू 2 आ गई, तो 4 - 1 3 आपकी dy/dx की वैल्यू। तो यहाँ से मतलब कहने का मतलब ये कि ये dy/dx है एट पॉइंट P, तो यानी कि P के कोऑर्डिनेट्स को आप इसमें यूज़ करोगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए। इज दैट क्लियर। सेम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला है, y - y1 x - x1, सेम। इसका यहाँ पे स्लोप आपको पता ही होता है, स्लोप का फॉर्मूला, बस दैट्स इट। ये जो dy/dx है ये है एट पॉइंट P, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करेंगे तो सब कुछ बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा, आगे हम फर्दर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर।